तो खबर खुजनेर तहसील के लसुल्डा धाकड़ गांव से है। इस खबर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, इस क्लिप को देखिएगा। आपको एक टावर दिख रहा होगा और अगर आप गौर से देखेंगे तो उस टावर पर एक युवक बैठा होगा। ये युवक टावर पर क्यों चढ़ा, प्रशासन से इसकी क्या मांग थी, ये तमाम चीज़ें हम आपको सुनाएंगे। और टावर से ये युवक अधिकारियों द्वारा कैसे मनाया गया, अधिकारियों ने उस युवक को टावर से कैसे उतारा, उनकी बातचीत क्या हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको पूरी सुनवाएंगे। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये युवक इसलिए चढ़ा था क्योंकि इस युवक ने सरकारी ज़मीन में कुछ साल पहले कुछ पौधे लगा दिए थे। वो पौधे बड़ी मेहनत से इसने पाले पोसे थे, बड़ी मेहनत से इसने बड़े किए थे। प्रशासन ने इसको चेतावनी दी थी कि ये सरकारी ज़मीन है और हम इन पौधों को हटा रहे हैं। युवक का मानना है कि क्या जब पौधे छोटे थे, जब प्रशासन को याद नहीं आया कि ये सरकारी ज़मीन है या नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन है, अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं तो आप आपकी ज़मीन को रख लीजिए, लेकिन इन पौधों को हाथ मत लगाइए, इन पौधों को काटिए मत, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इन पौधों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी इसमें बड़ी मेहनत लगी है। तो आप चाहे ज़मीन रख लो सरकारी, लेकिन ये जो पौधे हैं इनको हाथ मत लगाओ। अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि ये युवक प्रताड़ित बार बार किया गया अधिकारियों के द्वारा। तहसीलदार पर इसने आरोप लगाया रिश्वत लेने का, और इन्हीं सभी के चलते ये युवक टावर पर चढ़ गया और प्रशासन से मांग करने लगा। तो अधिकारियों ने भी अधिकारी के आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं सबसे पहले कि किस तरह से युवक को उतारा गया टावर पर, किस तरह से अपील की गई कि अब आप टावर से नीचे उतर जाइए ताकि ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है नीचे ये बंद हो जाए। तो आप सबसे पहले उस अधिकारी की रिकॉर्डिंग को सुनिए, किस तरह से एक अधिकारी ने उस युवक को टावर पर से नीचे उतारने के लिए अपील की। मनीष लो साहब से बात करो। मनीष, मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ, अगर तुम नीचे आओगे तो जेल नहीं भेज रहे, ठीक है? चाहो तो सुनो, चाहो तो तुम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो इसको, ठीक है? तुम बोल रहे हो ना जेल भेज देंगे, बिल्कुल जेल नहीं भेजेंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ तुमको, ठीक है? देखो इसमें इशू ये है कि जान किसकी जाएगी आपकी, नुकसान किसको होगा? सुनो, नुकसान किसको होगा? आपको, ठीक है? हाँ, तो आपको को नुकसान होना है। लेकिन यदि आप नीचे आते हो तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, पहली बात तो ये है कि आपको है ना, आपको कोई हम थाना लेके नहीं जाएंगे। पहली बात मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड भी कर लो, ठीक है? यहाँ सब लोग मेरी बात को सुन भी रहे हैं। दूसरी बात, जो भी तुम्हारी समस्या है, जब तक तुम्हारी समस्या का निराकरण नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि SDM, तहसीलदार, सरपंच, थाना प्रभारी सबके माध्यम से तुम्हारी समस्या का निराकरण हो जाए। और ये मत समझो कि तुम ऊपर चले गए हो तो ठीक है, तो कोई गुनाह कर दिया है। आप आ जाओ नीचे, आपकी बात का, ठीक है, जो भी समस्या है उसका निराकरण मैं कर दूंगा। मेरे भाई का नाम सुनो, मेरी बात सुनो। लकीली मेरे भाई का नाम भी मनीष नागर है, वो पुलिस में TI है। तुम्हारा नाम भी मनीष नागर है, मैं भी कमल नागर हूँ, ठीक है? ये भी समझ लो, ठीक है? मेरी तुम्हारे प्रति एक सहानुभूति भी है। तुम आ जाओ, आने के बाद मैं समझ लूंगा क्या हो सकता है, देख लूंगा। अगर किसी ने गलती की है तो हम कार्रवाई भी कर देंगे। तुम जब तक सेटिस्फाई नहीं होगे, इसके अलावा ये मनीष मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मैं आप बार बार लोगों से बात करेंगे, ठीक है? कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? इतना वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है ना? अब आप नीचे आ रहे हो? नहीं, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जवाब दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा समय ले लो, है ना? 10-15 मिनट बाद समय ले लो, मैं आपको लगाता हूँ। ओके, ठीक है, आप आराम से समय ले लो, ठीक, ओके। आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी और इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ अधिकारी बोल रहा है कि हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, जो आपकी मांग है वो तमाम मांगे हम पूरी करेंगे। आप कृपया टावर से नीचे उतर जाइए। युवक ने बाकायदा रिकॉर्डिंग में कहा है कि मैं कुछ समय बाद आपको बताता हूँ कि मुझे टावर से नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है। अब कुछ देर बाद युवक खुद अधिकारियों के पास फ़ोन लगाता है और टावर से नीचे उतरने के लिए राज़ी हो जाता है और कहता है कि सर, मैं टावर से नीचे उतरने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मेरी तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, खूब से खूब 2 या 4 दिन में पूरा कर दीजिएगा। युवक इस तरह से अधिकारी से बोलता है। उसकी रिकॉर्डिंग भी एक बार सुन लीजिए। हेलो मनीष जी, बोलिए। हाँ, मानने के लिए शर्त तैयार है बिल्कुल।
आ जाओ भैया, लो हमारे साहब से बात करो, इनकी बात मान लो। एसडीएम साहब से बात करवा दो। एसडीएम साहब जी सर, वो बात मानने तैयार है। हेलो, ये कौन सांसद हेलो? साहब है आपके पास में? हाँ हेलो, बात करो। नहीं मत ये करवाओ। भी हाँ, वो बोल रहे हैं, सरपंच को भी हम यही बुला रहे हैं, है ना। इसकी पूरी जमीन निकलवाती हूँ मैं कि कितनी अतिक्रमण है, और और इसकी भी FRI कार्रवाई हो गया। तहसीलदार की भी मैं बोल रही हूँ कलेक्टर साहब को। इसकी FRI कटनी चाहिए। FIR भी होगी ना, जांच तो FIR 420 की तो FIR में यहाँ आओगे, तुम्हारी शिकायत पे तो FIR होगी। पर तुम तो आओ नीचे, सब आगे देखो तुम्हारे आने के लिए तैयार हूँ, पूरी जांच करके करना पड़ेगा, और मेरा फोन तो खतरा भी नहीं करना पड़ेगा किसी को। कुछ भी नहीं करेंगे। तुमको पता नहीं किसने ये दिमाग दे दिया कि तुम्हें क्यों करेंगे नहीं, कुछ? वो तो सब तो यहाँ खड़े हैं। जिसने मेरे को तुम्हारे टावर लिए। पे चढ़ाया उस हत्यारा का भी नाम तो बता दूंगा आपको, उसको भी अंदर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसने तुम बहुत सब बता गलत देना। रात तुम्हें भाई तुम्हें कह रही हूँ, तुम मुझे सब शिकायतें तुम सबको बताना, लेकिन उसके लिए तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर, तो वहाँ मानने ऊपर के लिए बैठ तैयार के हूँ मैं। कैसे होगा? चलो आ जाओ। हाँ तो मैंने बोल रहा हूँ, चिंता नहीं करो, आ जाओ। जांच कितने दिन में हो जाएंगी? 1 दिन में या 2 दिन लगेगा तुम समय? नीचे आओ। सरपंच भी यहीं आ रहा है, तहसीलदार को भी मैंने बुला लिया है, पटवारी भी आएगा, सारी चीजें निकालेंगे। नहीं, 2-3-4 दिन का समय दो किसी तो को पैसा दिया है तो वो भी निकलेगी जानकारी। 2-3-4 दिन का समय ले सकता हूँ मैं, 1 दिन का ले सकता हूँ, आज शाम तक का खाली। ठीक है। नहीं तो फिर भोपाल में जाके चढ़ूंगा मैं अब। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हारी तो सब चीजें हम जांच करवा लेंगे शाम तक। ठीक है मैं, हाँ आ जाओ। तो आपने ये रिकॉर्डिंग भी सुनी, आपने दोनों रिकॉर्डिंग सुनी, आपने टावर पर बैठे हुए युवक का वीडियो भी देखा। अब ये पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद युवक नीचे आ जाता है, अधिकारियों से बातचीत करता है। अधिकारी लगातार उससे कहते हैं कि जो मांगे आपकी पूरी है, आपने जो मांगे रखी है वो आपकी मांगे पूरी की जाएगी। लेकिन युवक का मेरे पास भी फ़ोन आता है और मेरे से भी युवक की बातचीत होती है, और बाकायदा मुझसे बोला जाता है कि उस घटनाक्रम को 3 से 4 दिन हो गए हैं। अधिकारियों से मैंने बाकायदा बोला है कि मैं भोपाल जाऊंगा और मेरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं टावर से इसलिए उतरा था क्योंकि इन अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया था कि ये मेरी मांग पूरी करेंगे, लेकिन 4 दिन बीत गए हैं, इन अधिकारियों ने मेरी मांगों को नहीं माना है, इन अधिकारियों ने मेरी मांग स्वीकार नहीं की है। अगर कल से कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होगी, उस तहसीलदार की होगी जिसने मुझसे 60,000 रुपये रिश्वत में लिए हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अब वो युवक पेड़ पौधों के लिए लड़ रहा है, हालांकि युवक की गलती ये है कि उसने सरकारी ज़मीन में पेड़ पौधे लगाए थे, लेकिन सरकार पहले कहाँ गई थी जब वो पेड़ पौधे लगाए थे? जब पेड़ पौधे बड़े हो गए तभी सरकारी अधिकारी उसके आसपास क्यों मंडराने लगे? युवक का कहना है कि गांव के सरपंच साहब के पास भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, तो सरपंच साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और गांव के अन्य लोगों के पास भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, लेकिन उन लोगों से कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है? तमाम सारी चीज़ें हैं। इस घटनाक्रम की बस एक ही खासियत यह है कि युवक पेड़ पौधों को बचाने के लिए लड़ रहा है, ऐसा युवक का मानना है, और उसका साफ साफ ये कहना है कि आप इस ज़मीन को रख लो लेकिन पेड़ पौधों को बख्श दो, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम युवक के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए कि आप ज़मीन को रख लो, पेड़ पौधों को कुछ नहीं होना चाहिए। युवक का बस इतना सा कहना है। अगर इस युवक को कुछ हो जाता है कल से, तो यकीन मानिएगा कभी भी प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधों की रक्षा नहीं कर पाएगा। तमाम सारी चीज़ें, अपना अपना मत सभी का हो सकता है। मेरा मत ये है कि युवक सरकारी ज़मीन देने के लिए तैयार है, तो अधिकारियों को भी उसकी मांग को पूरा करना चाहिए कि वो उसको पेड़ पौधों को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि युवक ने बड़ी मेहनत से पेड़ पौधे पाले पोसे हैं, उनको बड़ा किया है। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।